अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायो की टीचर। आज हमारा बायोलॉजी जो 9th क्लास के हम पढ़ रहे हैं उसके बीच में मेरा आज जो लेसन है या टॉपिक है वो है सेल जौन से हैं वो हमारे क्या हैं एन ओपन सिस्टम। यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसके बीच में हमारा चैप्टर जो है ये वाला शुरू हुआ हुआ है, इसको हम कर रहे हैं। 4th चैप्टर में हम लोग पहले के जो से सारे हैं वो पढ़ चुके हैं और इसके बाद हमने इनके पढ़ना है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर किस तरह मूव करते हैं और किस तरह से आज़ादाना तौर पर आते जाते हैं। इनके बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस इंट्रोडक्शन में हम ये जो पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है कि बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो छोटे बड़े हर तरह के पाए जाते हैं। उसमें से जो मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पर सेल के अंदर दाखिल हो सकते हैं, आते और जाते रहते हैं, यानी उनके बीच में तबादला होता रहता है, तो वो आज़ादाना तौर पर आते हैं और उन्होंने जो अपना काम करना होता है उस तरह। इसी तरह से जिस वक्त हम इसको पढ़ने लगते हैं, यानी कि सेल की जो सी है मूवमेंट के बारे में, यानी कि सेल किस तरह से ओपन सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द जो से हैं इसमें आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स आपके हिस्सा लेने के लिए। इस बीच में हम मुख्तलिफ जो मादा जात जो होते हैं या मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी में। अब देखा जाए कि आपको पता है कि जो सेल है इसके बीच में मैं आपको बता रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो आज़ादाना क्यों होते हैं कि ये एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि हमारा सिस्टम ही क्या है ओपन। जब हम ओपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ओपन सिस्टम का मतलब खुला है, यहाँ हर कोई आ सकता है जा सकता है हर तरह से। लेकिन क्लोज सिस्टम हो तो क्या होगा, उसमें एक लगी बंदी मिकदार होगी, लगे बंदी जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे कि कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते। तो इसके बीच में जिसके तो हम आप पढ़ेंगे हमारे पास 5 किस्म के मॉलिक्यूल जो हैं इस तरह के मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन, फिर उसके बाद है फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, फिर उसके बाद हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस का है और फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। हाँ स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि आप सब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में आप पहले ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं ना। हम यहाँ पर ये किस तरह पढ़ रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब डिफ्यूजन का अमल जिस वक्त आप केमिस्ट्री में पढ़े थे उस वक्त आपको यही बताया गया था कि मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या है हाई कंसनट्रेशन टू किस तरफ फ्लो करते हैं लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ मूव करते हैं और जहाँ पर ज़्यादा इन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं तो वो फिर आगे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जिस तरह के केमिस्ट्री में आपकी एग्जांपल है, आप परफ्यूम लगाते हैं, आपने ढेर सारी परफ्यूम लगाई हुई है और 2% तक आपकी खुशबू जो से पहुँच जाती है, लेकिन ये हैरत होती है ना कि उनको पहुँची कैसे आपकी खुशबू। भाई वो तो इसलिए पहुँची, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो इतने माइनर और इतने बारीक या इतने डिफ्यूज़ हो गए हुए हैं कि जो आपके हवा की पार्टिकल से मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद वो दूर तक फैलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप एक परफ्यूम लगाते हैं तो दूसरे को उसकी स्मेल आ जाती है, खुशबू आ जाती है। इसी तरह आप खानों के बारे में भी देख सकते हैं, घर में होटल में किसी जगह पर कोई ख़ास किस्म के जैसे फूड पक रहा होता है तो उसकी खुशबू भी आपको पहुंच जाती है। उसकी क्या वजह होती है, ये डिफ्यूजन का अमल वहाँ पर मौजूद होता है और ये जो डिफ्यूजन का अमल है इस डिफ्यूजन के अमल से आपके पास जो है इसकी खुशबू पहुँच जाती है। अच्छा, अब हम बायोलॉजी की तरफ जिस वक्त आते हैं तो उसके बीच में हम ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी बॉडी में जो गैसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो है ग्लूकोज की मिकदार जो है
अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, बाहर निकल आएगा जितनी ज़्यादती होगी। और इसी तरह आपका ब्रीदिंग सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का है आपस में। अगर जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन का अमल आप करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपके ये हम मतलब क्या कहना चाहिए, बायोलॉजी के अमल के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बात बता रही हूँ। अच्छा जी, इसी तरह गैसें जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट सेल्स में, वहाँ पर जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी इनका ज़्यादा मौजूदगी होती है, ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, तो वो क्या होती है, लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि एक बच्चे ने एक बकेट में, यानी कि एक बाल्टी में खूब ढेर सारा पानी भर दिया, और पानी जब भरा, अब ऊपर से फ़्लो कहाँ से होगा, डेफिनेटली वापस तो नहीं जाएगा, वो अब क्या होगा, आपकी बकेट से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बाहर आ जाएगा तो क्या हो गया, यानी आपकी बकेट जो है ऑलरेडी फिल विद द वाटर। जब वो फिल विद द वाटर थी तो क्या हुआ, पानी ज़ाहिर है वापस तो बकेट में या बाल्टी में नहीं जाएगा, वो तो डेफिनेटली नीचे की तरफ बहेगा, बाहर की तरफ बहेगा, क्योंकि बाहर की तरफ कोई भी पानी की जो मिकदार मौजूद नहीं है, इस वजह से वो आराम से वहाँ बहकर निकल जाएगा, और जितनी मिकदार आपकी बाल्टी में रहनी होगी वो वहाँ पर कायम रहेगी। इसी तरह आपकी जो मशीनें होती हैं, उनके बीच में जैसे कि आप पानी डालते हैं, समटाइम पानी आजकल क्योंकि भरा जा रहा है टैंक्स में भी भर जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो जो चीज़ भी ओवरफ्लो होती है उसका मकसद ये है कि वो ज़्यादा हो जाती है, उसके बीच में इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहना शुरू हो जाता है, यानी कम मकदार की तरफ बहना शुरू हो जाता है। जब वो कम मकदार की तरफ बहेगा तो वो बराबर हो जाएगा, और वो इसी तरह से हम जो है अपना डिफ्यूजन, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है, देखिए, इसमें हमने कोई किसी किस्म की एनर्जी नहीं लगाई, यानी अगर आपने बाल्टी में पानी भरा, खुद बुद बह गया। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया सेल में, खुद ब खुद बराबर हो गया, बाहर भी आया और अंदर भी चला गया। यानी कि ये ओपन सिस्टम जो है आपका, हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट इसलिए कहेंगे, इसमें आज़ादाना तौर पर ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी कि सर्विस चल रही है, सारे सेल्स का आना जाना जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी, एक पैसिव कहलाएगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहलाएगी और पैसिव क्यों? एक्टिव वो जो अमल तेज़ होगा, एक्टिव होगा, तेज़ी से अमल होता है, और कुछ क्या होगा, पैसिव जो होगा वो स्लो अमल होते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारों का फास्ट अमल हो, सारों का फास्ट अमल तो नहीं होता, कुछ का स्लो अमल भी होता है, और जो स्लो अमल होगा वो आपका पैसिव जो से कहलाता है, ठीक है। और आज के लिए हमने इतना क्या, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो है आपका फैसिलिटी, जो उनसे डिफ्यूजन है, कि मतलब ज़ाहिर है पार्टिकल जो उनसे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, ज़ाहिर है हमारी बॉडी में एक ही तरह के तो पार्टिकल वहाँ मौजूद हैं, ये सारे डिफ्यूज़ कर दें, और या जो उनसे हैं आपकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो हैं आराम से चले जाएं। कुछ को जाने के लिए प्रॉब्लम भी तो होगी, वो जा नहीं पाएंगे, तो फिर उनको क्या देना पड़ेगा। जैसे कि आप भी काम कोई करने लगते हैं तो आपको भी मुश्किल लगता है, तो आपको भी कोई फैसिलिटी दी जा सकती है। इसी तरह तो फिर उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अमल जो है वो तेज़ किस तरह होता है। फिर इसी तरह आपका ऑस्मोसिस का है, ऑस्मोसिस का तो आप प्रैक्टिकल भी कर चुके हुए होंगे, इसमें बायोलॉजी में भी कर चुके होंगे, और इसके बाद फिल्ट्रेशन है, और फिल्ट्रेशन के भी आपने प्रैक्टिकल भी किए हैं, तफसील से पढ़े भी होंगे। अब हम इनको बारी बारी तफसील के साथ पढ़ के बताएंगे। उम्मीद है आपको जो मैं इतना बताया है आपको समझ आया होगा, और खुश रहिए और याद कीजिए ताकि आपके पेपर अच्छे हों। अल्लाह हाफिज़।